Hi everyone, this is the Mohammad Afshar, the TA of Stats 2 at Let's Learn platform in this term, September term. So basically I'm comfortable with Hindi more than the English, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले ही पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को दोनों को पढ़ाऊंगा, तो आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे मैं उसमें पढ़ा दूंगा। सो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश में बताऊंगा बेसिकली, बट कॉन्सेप्ट को समझाना होगा तो मैं हिंदी का यूज करूंगा। तो बाय द वे आज का सेशन है इंट्रोडक्शन पे कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। सो देखते हैं आगे का कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊंगा। मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने स्टैटिक्स 2 में टॉप किया है, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ा सकूंगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेज करें ताकि इस टर्म में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो दिस इज माय टीचिंग अप्रोच। मैं चाहता हूँ कि हर एक वीक के कंटेंट में मैं कम से कम 2 सेशन तो लूँ ही लूँ। पहला कि उस वीक का रिवीजन करवाऊँगा, रिकैप करवाऊँगा कि उस वीक में क्या-क्या कंटेंट है, क्या-क्या टॉपिक्स हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगा, बट थोड़ा फास्ट वे में, क्योंकि आप आईटीएम से पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो बस एक रिवीजन के टाइप में उसको देखेंगे पहले सेशन में, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं। एंड दूसरा सेशन होगा डाउट क्लियरिंग का, जो कि जैसे कि आपने वीक का कंटेंट पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस असाइनमेंट लगा रहे हो और ग्रेडेड असाइनमेंट लगा रहे हो, तो उसमें जो डाउट आ रहे होंगे आपको वो मुझसे पूछना है। ठीक है, डरना नहीं, एकदम एकदम मैं आपका बड़ा भैया हूँ, तो भैया मान करके आप मुझसे वो डाउट पूछिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बेसिकली मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करें, बट उसका अप्रोच मैं बताऊंगा ताकि आप क्यूज में एंड इन टर्म में अच्छे से सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन बता दूं, मैं सॉल्व करके दिखा दूं, बस हो गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें उसको। सो एंड जब क्यूज एंड इन टर्म पास में आ रहा होगा तो पीवाईक्यू सेशन जरूर रखेंगे, कम से कम 2 पीवाईक्यू सेशन जरूर रखेंगे। और एडिशनली अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेशन चाहिए तो बता देना, आ, हम जरूर उसको अरेंज कर लेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्टैट्स 2 का। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर आप हम मैं और आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से। बेसिकली देखते हैं हम अब की स्टैट्स 2 में वीक वाइज कैसे कैसे कंटेंट हैं। तो वीक 0 पहले तो स्टैट्स 2 में रिलीज होता है, जो कि होता है स्टैट्स 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैट्स 2 में काम आने वाले हैं, उनका थोड़ा बहुत। तो मैं पहला सेशन तो वीक 0 पे ही लूंगा, जो कि बर्नौली एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बायस थ्योरम है, पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल है, एंड द लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ पीएमएफ, जो कि हमारा स्टैट्स 2 में काम आने वाला है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे कि स्टैट्स 2 में क्या है कि वीक 1 to 4 हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जो कि हमको उसमें पढ़ना होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल। वीक 1 में यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसको पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, जब भी आएंगे आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज करें। कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले मैं वीक 0 तक खत्म कर दूंगा, फिर कोर्स जब स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से, टर्म स्टार्ट होते ही मैं वीक 1 से स्टार्ट कर दूंगा सेशन लेना। एंड देखो वीक 1 to 4 आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे है, एंड 5 to 6 7 अप्रॉक्स शायद वो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। उसके बाद आपका स्टैटिक्स जो कि आपका रियल डाटा पे, रियल सिनेरियो पे आ जाता है, स्टैटिक्स पे उस पे होता है ज़्यादातर, जैसे कि हाइपोथेसिस वगैरह आपको पढ़ना होगा लास्ट में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखेंगे आगे, आप बस अ, देखते हैं वीक 1 में, मतलब कि देखिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप टू रैंडम वेरिएबल है, फिर हम मार्जिनल कैसे निकालते हैं, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब है। और इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन होते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा, इसको मैं बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा इसका।
ठीक है? ओके, आप जल्दी से जल्दी इसको प्रोसेस करें। ये काफ़ी अच्छा टर्म जाने वाला है आपका। बाय द वे इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू।